सबसे पहले देखो हमने पढ़ना है हमारे मेटैलोपोरफायरिन्स को। वर्ड जो है हमारा वो फर्दर दो वर्ड्स को मिला के बना, एक है मेटल और एक है पोरफायरिन। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, हमारे पास हमारा वर्ड आ गया मेटैलोपोरफायरिन्स। अब ये मेटैलोपोरफायरिन्स क्या होते हैं देखो, मेटैलोपोरफायरिन्स में हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक तो हमारे पास प्रेजेंट होता है पोरफाइन लिगेंड। लिगेंड्स के बारे में आपने कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये वो वाला सिंपल सा लिगेंड नहीं है जो आप कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ते थे। कॉम्प्लेक्सेस में आपने क्या पढ़ लिया, OH पढ़ लिया, Cl पढ़ लिया, NO पढ़ लिया, सिंपल सिंपल लिगेंड्स पढ़ लिए, पानी पढ़ लिया। पोरफायरिन लिगेंड जो है ये हमारा बड़े साइज का लिगेंड है, इसे हम बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। जो पोरफायरिन लिगेंड है हमारा, ये बनता कैसे है वो देखो, इसके अंदर 4 पायरोल की रिंग प्रेजेंट होती है। अब पायरोल क्या होता है ये आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ना है इसको, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर बता दूंगा। 5 मेंबर्ड कंपाउंड है और एक इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो हमने पोरफिन लिगेंड को बनाने के लिए 4 पायरोल रिंग्स का यूज करना है और उन चारों पायरोल रिंग्स को आपने कंबाइन करना है एक दूसरे के साथ मीथेन ब्रिजेस को यूज करके। कौन सा ब्रिज यूज करेंगे? मीथेन ब्रिज यूज करेंगे। तो पोरफिन लिगेंड में आपको सबसे पहले बना के दिखा रहा हूं, हमने पोरफिन लिगेंड किस तरह से बनाना है। अब इसको एक बार ध्यान से देख लेना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ये बनेगा कैसे, तो इसको मैं देख लो आपको बना के दिखा रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया, आपने यहाँ पे सबसे पहले 4 पायरोल की रिंग्स बनानी है। तो वो देखो ये आ जाएगी मेरे पास मेरी पहली पायरोल की रिंग फर्स्ट। फिर मैंने इसके एग्जैक्ट नीचे दूसरी बनानी है, ये आ जाएगी मेरी दूसरी पायरोल की रिंग। ऊपर नीचे बना ली, अब बनानी है दाएं बाएं यानी कि लेफ्ट राइट। तो यहां पे मैं बना रहा हूं तीसरी पायरोल की रिंग और इसके सामने आ जाएगी हमारी 4th पायरोल रिंग। तो ये हमारे पास हमारी 4 पायरोल रिंग्स आ गई। क्या बताया था मैंने, जो हमारा पोरफिन है उसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स होती हैं और वो सारी मीथेन ब्रिजेस से कनेक्टेड होती हैं। तो अब देखो इन चारों को मैंने आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए मैं लगा रहा हूं इस पे मीथेन ब्रिज। तो ये हमारा मीथेन ब्रिज है, सेकंड पोजीशन पे लिंकेज होगी। ये पहली पोजीशन होती है, ये सेकंड पोजीशन। ये आ गया हमारा मीथेन ब्रिज, यहां पे कार्बन है। सिमिलरली इनको भी कंबाइन कर दूंगा, इनको भी कंबाइन कर दूंगा और इनको भी कंबाइन कर दूंगा। ये हमारे पास हमारी पोरफिन लिगेंड जो है वो आ गई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 यहाँ पे पायरोल रिंग्स बनानी है। चारों पायरोल रिंग्स को हमने कंबाइन करना है हमारे मीथेन ब्रिजेस के साथ। अब यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है और वो डबल बॉन्ड्स जो है वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होंगी। डबल बॉन्ड्स होती हैं और वो डबल बॉन्ड्स हमारी आएंगी कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन से मेरा मतलब है अल्टरनेट आएंगी। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, हमारे पास हमारी 4 पायरोल रिंग्स है ना, 4 में से 2 पायरोल रिंग्स में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा और वो दोनों रिंग्स आमने सामने वाली होगी। इस पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। 2 नाइट्रोजन रिंग्स हमारी जो होती हैं उनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है सिंपल, उन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। मतलब ये अपने पास अपनी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाली नाइट्रोजन है। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसकी जो कॉन्जुगेशन है वो कॉन्जुगेशन में स्टार्ट कर देता हूं। देखो यहां से कॉन्जुगेशन स्टार्ट कर रहा हूं, ये डबल बॉन्ड आ गई, ये डबल बॉन्ड
ये सिंगल बॉन्ड, ये फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगी। एक सेकंड रुकना बच्चे, कॉल आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगर आप ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हो गए, तो ये हाइड्रोजन को अटैच नहीं करेगा, इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर ये हमारे पास हमारी सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे आएगी डबल, ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद ये सिंगल है और ये डबल है, फिर सिंगल फिर डबल। कंजुगेशन हमारी कंप्लीट हो गई, चेक कर लो। जितनी भी डबल बॉन्ड्स आ रही हैं वो सारी की सारी किसमें आ रही हैं? वो सारी की सारी डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ रही हैं, कॉन्जुगेट आ रही है। 2 नाइट्रोजन मैंने आपको शो कर दिया हाइड्रोजन के साथ, और 2 नाइट्रोजन जो मैंने लोन पेयर के साथ शो किए ना, उनके 3-3 बॉन्ड यहीं पे कंप्लीट हो गए। देखो, इसे हम बोलते हैं हमारा पॉर्फिन लिगेंड। ये है हमारा पॉर्फिन लिगेंड। पहला स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेना तो वैसे वीडियो की रिकॉर्डिंग हो ही रही है, उसमें आपको दिख जाएगा। पहला स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को? यस सर। चलो, तो यहां पे देखो, सबसे पहले मैंने आपको मेटेलो पोरफायरिन की डेफिनेशन देनी थी, उसके लिए पॉर्फिन बनाना जरूरी था, वो मैंने बना दिया। अब इसको मैं बार बार मिटाऊंगा नहीं, बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करता रहूंगा। पॉर्फिन तो मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट हमें पढ़ना था मेटेलो पोरफायरिन क्या होती है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो, ये जो हमारे पास हमारी खाली जगह है, इस खाली जगह के अंदर हमें हमारा डाईवैलेंट एटम जो है वो डालना है, यानी कि वो एटम डालना है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो, जब आप क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल बनाते हो, क्लोरोफिल में आप यहाँ पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव डालते हैं। आपा ने क्लोरोफिल नहीं पढ़ना, वो अपने सिलेबस में नहीं है, आपा ने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पढ़ना है। इसके लिए मुझे हीम का मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। हीम मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इनके अंदर Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। तो ये Fe2 पॉजिटिव क्या करेगा, ये इन 4 नाइट्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब देखो, ये दोनों तो आराम से बॉन्ड बना लेंगे क्योंकि इन दोनों के पास लोन पेयर है। यहाँ पे अगर मुझे बॉन्ड बनानी है तो हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, तो हम केमिकल मेथड से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। ध्यान से देखो, ये जो लोन पेयर है ये बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ, ये तो बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये वाले जो हमारे 2 यहाँ पे नाइट्रोजन थे ये बनाएंगे सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन के साथ भी कोवलेंट ही बना रखी थी ना, तो यहाँ पे मेटल के साथ भी कोवलेंट बनाएंगे। जब मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इसका 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो गायब हो जाएगा। तो जब हम हमारे पॉर्फिन लिगेंड में जो खाली स्पेस है वहां पे मेटल इंसर्ट कर देते हैं, तब हमारे पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स आता है उसे आप बोलते हैं मेटेलो पोरफायरिन। ये हमारे पास हमारा दूसरा स्ट्रक्चर आ गया जो हमें बनाना है। तो जब आप कॉपी वगैरह में जहां पे भी आप अपने नोट्स लिख रहे हो, जब आप ये थ्योरी लिखोगे, जो मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया था वो ए पार्ट, उसके बाद आप इसको दोबारा बनाओगे वो आपका बी पार्ट। आपके सर को थोड़ी एडवांटेज है, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको तो बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हमारा बी पार्ट है, ये मैंने आपको मेटेलो पोरफायरिन जो है वो बना के दिखा दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको हीम मॉलिक्यूल बना के दिखाना है, वो मैं आपको बाद में बना के दिखाऊंगा। जब अपन इनकी बात करेंगे तब मैं आपको हीम मॉलिक्यूल बना के दिखाऊंगा। फिलहाल मेटेलो पोरफायरिन के लिए ये 2 स्ट्रक्चर अपने को बनानी थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अपन ने क्या करना होता है। मेटेलो पोरफायरिन कंसिस्ट ऑफ
पॉर्फिन टेट्राडेंटेट लिगेंड, जो पॉर्फिन है वो टेट्राडेंटेट है क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है। एंड मेटल 2 पॉजिटिव आयन एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। पेरिफेरी का मतलब होता है खाली जगह पे, लगभग सरफेस पे। कई बारी तो मेटल इसके अंदर चला जाएगा, कई बारी मेटल जो है वो इस होल के बाहर रहता है, डिपेंड करता है साइज ऑफ द मेटल पे। जैसे मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम इसके अंदर चला जाता है, आयरन इसके अंदर नहीं जा सकता, आयरन इसके सरफेस पे ही रहेगा। तो जब आप होल के अंदर मेटल डाल देंगे तब हमारे पास बन जाएगा मेटेलोपोरफायरिन। उसके बाद मैंने क्या लिखा, द इंपॉर्टेंट मेटेलोपोरफायरिन इन हीम, इन नहीं आएगा सॉरी इस आएगा, जो हमारा इंपॉर्टेंट मेटेलोपोरफायरिन है वो हमारा हीम है, जो हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट होता है और मायोग्लोबिन में भी प्रेजेंट होता है। कैसे कैसे प्रेजेंट होगा ये मैं आपको अभी बता ही दूंगा। तो ये हमारे पास हमारे 2 स्ट्रक्चर आ गए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। No, sir. चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको मेटेलोपोरफायरिन जो थे वो बना के दिखा दिए। अब आपा ने कौन से मेटेलोपोरफायरिन पढ़ने हैं मैंने बता ही दिया, हमने पढ़ना है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। टॉपिक ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पहले आप हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, हीमोग्लोबिन का नहीं बनाएंगे, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर टिपिकल होता है लेकिन उसके बारे में समझाएंगे जरूर। उसके बाद आपने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का बॉडी के अंदर फंक्शन बताना है कि रेस्पिरेशन में ये दोनों चीजें कैसे काम आती हैं। फिर अपने पास अपना एक टॉपिक आएगा कोऑपरेटिविटी का, फिर मैंने बताया था बुहर इफेक्ट। तो ये टॉपिक हमारा काफी लंबा चलने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आप यहाँ पे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को। पहला पॉइंट देखो, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन कैरियर्स। हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन ट्रांसफर एजेंट इन ब्लड and myoglobin is oxygen storage agent in muscle tissue respectively। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो हमारे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है वो हमारी बॉडी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन कैरियर्स हैं। अब मैंने दोनों के सेपरेट फंक्शंस आपको बता दिए। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसफर करना ब्लड के थ्रू, वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है हमारे बॉडी पार्ट्स में। जो मायोग्लोबिन है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, वो ऑक्सीजन को स्टोर करेगा जब हमें ज्यादा जोर वाला काम करते हैं। जैसे मान लो मैंने तेज रनिंग की, तेज रनिंग करूंगा तो मुझे सांस चढ़ जाएगा, तो वहां पे जब मुझे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो मायोग्लोबिन जो है वो हमारे मसल टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मतलब मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन स्टोर करेगा मसल टिश्यूज में। तो ये आपको पर्टिकुलर चीजें पता होनी चाहिए। जो ट्रांसफर होती है वो ब्लड के थ्रू होती है, जो स्टोरेज होती है वो मसल टिश्यूज के अंदर होती है। ये मैंने आपको दोनों के फंक्शन बता दिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मायोग्लोबिन इज स्मॉल इंटरसेलुलर प्रोटीन प्रेजेंट इन द वर्टिब्रेट मसल्स। जो मायोग्लोबिन है हमारा वो छोटे साइज का प्रोटीन है, वो भी मैं बताऊंगा भी आपको। मायोग्लोबिन हमारा छोटे साइज का इंट्रासेलुलर प्रोटीन है जो वर्टिब्रेट मसल्स में प्रेजेंट होता है। Hemoglobin is the large intracellular protein responsible for the red color of red blood cells। जो मायोग्लोबिन है वो छोटे साइज का इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, जो हीमोग्लोबिन है वो लार्ज साइज का इंट्रासेलुलर प्रोटीन है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के, और जो हमारा मायोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट मसल्स के अंदर। ये मैंने इसका सेकंड पॉइंट बताया। अब थर्ड पॉइंट में मैं मायोग्लोबिन का एक्सप्लेन कर रहा हूं। मायोग्लोबिन का एक्सप्लेन करते टाइम पहले तो मैं आपको हीम मॉलिक्यूल बना के दिखाऊंगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, उसके बाद में आपको मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो बना के दिखाऊंगा। पहले हीम मॉलिक्यूल, उसके बाद मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल, दोनों को मिक्सअप मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मायोग्लोबिन के बारे में। Myoglobin is smaller protein, weight about 17,000 unified mass, AMU या unified mass आपकी मर्जी, आप क्या वर्ड यूज करते हो। तो मायोग्लोबिन जो है वो हमारा स्मॉलर प्रोटीन है जिसका वेट जो होता है वो 17,000 यूनिफाइड मास है। 17,000 को हम कम ही मानते हैं, हमारे पास ऐसा प्रोटीन भी होता है जिसका लाखों में वेट आ रहा हो, तो उसके कंपैरिजन में ये तो बहुत ही छोटा प्रोटीन है। इट कंसिस्ट ऑफ
वन पॉलीपेप्टाइड चेन विद वन हीम ग्रुप। अब यहाँ पे एक बार मैं रुक जाता हूँ, मायोग्लोबिन की इंफॉर्मेशन मैं भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। मायोग्लोबिन में क्या क्या होता है वो आप बाद में देखेंगे, पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अपना हीम ग्रुप क्या होता है, हीम मॉलिक्यूल हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए मैं इसी स्ट्रक्चर पे वापस आ जाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो अपना हीम मॉलिक्यूल है वो हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन में भी प्रेजेंट है। हीम मॉलिक्यूल को बनाने के लिए मेटेलोपोरफायरिन में आप आयरन 2 पॉजिटिव यानी कि Fe2 पॉजिटिव को यूज करते हैं। अब ये मेरे पास मेरा मेटेलोपोरफायरिन है, लेकिन यहाँ पे अभी हीम मॉलिक्यूल नहीं बना। हीम मॉलिक्यूल को बनाने के लिए मुझे पायरोल के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, पायरोल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे। तो वो ग्रुप्स कैसे कैसे लगाने हैं देख लो, जैसे मैं लगा रहा हूं वैसे ही लगाने हैं। अगर आप उन ग्रुप्स को ऊपर नीचे कर दोगे तो गलत हो जाएगा, तो प्लीज इसको ध्यान से देखना मैं कैसे लगा रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ हीम मॉलिक्यूल। तो देखो, सबसे पहले हमें लगाना है मिथाइल ग्रुप, यहां आएगा मिथाइल ग्रुप। उसके अगले कार्बन में हमारे पास आएगा इथीन ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH2, इथीन ग्रुप। देखो, इन दोनों का पेयर बना रहा हूं मैं, इन दोनों पे इन दोनों का पेयर बना रहा हूं। वो पेयर क्यों बना रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे मैंने लगाया मिथाइल, यहां पे मैंने लगाया इथीन ग्रुप। तो इसको आप ध्यान से देखो, लेफ्ट में मैंने लगाया मिथाइल, राइट में मैंने लगाया इथीन। अब यहाँ पे अपने पास क्या केस आएगा, यहाँ पे तो मैं लगाऊंगा इथीन मॉलिक्यूल और यहाँ पे लगेगा मिथाइल मॉलिक्यूल। एक बार मैं लगा देता हूं सारे ग्रुप्स, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप कैसे कैसे आपको याद करना है। इन दोनों पायरोल्स पे सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब ये वाले दोनों पायरोल देखो, इन दोनों पायरोल्स में अपन एक ग्रुप लगाने हैं, एक तो अपना लगेगा मिथाइल ग्रुप और एक अपना लगेगा प्रोपेनोइक एसिड। तो ध्यान से देखो, यहां पे मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप और यहां पे लगेगा प्रोपेनोइक एसिड, CH2 CH2 COOH, 3 कार्बन आ रहे हैं तो प्रोपेनोइक एसिड। सेम चीज यहाँ पे अपने पास क्या केस आएगा, यहां तो लगेगा अपने पास CH3 और यहां अपने पास लगेगा अपना प्रोपेनोइक एसिड। तो ये मेरे पास मेरे सब्स्टिट्यूएंट आ गए। हीम मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको ये सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा चेंज था, मैं भूल गया था, मिथाइल ग्रुप ऊपर आएगा और इथीन ग्रुप नीचे आएगा। ये अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, देख लेना आप कैसे करना है कैसे नहीं। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। इसी ऑर्डर में आपको मॉलिक्यूल लगाने हैं। अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो जो मॉलिक्यूल है उसकी रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। ये हमारे पास हमारा थर्ड मॉलिक्यूल बन गया, हीम मॉलिक्यूल बन गया। हीम के साथ में यहाँ पे 2 क्यों लिखता हूँ, क्योंकि इसमें जो आयरन है वो 2 पॉजिटिव वाली है। तो ये हमारे पास हमारा हीम मॉलिक्यूल बन गया। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसे अरेंज किए। जब मैंने नीचे मॉलिक्यूल अरेंज किए तो हमारे जो प्रोपेनोइक एसिड है वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये और ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट आ रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले केस में जो हमारे इथीन मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट आ रहे हैं, एडजेसेंट नहीं आ रहे। तो इसी तरीके से आपको अरेंजमेंट करनी है। जब आप हीम मॉलिक्यूल बनाओगे तो हीम मॉलिक्यूल में इथीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अवे होती हैं, अपोजिट पोजीशंस पे होती हैं। लेकिन जो प्रोपीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। तो ये हमारा तीसरा मॉलिक्यूल बन गया हीम मॉलिक्यूल। इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा मायोग्लोबिन। तो ये थर्ड मॉलिक्यूल था, ये हमें बनाना था। अब इसके आगे अपन चलते हैं, मैं आपको मायोग्लोबिन जो है वो पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे ही दी थी, इसको आप आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो मायोग्लोबिन इज ए स्मॉलर प्रोटीन, weight about 17,000 unified mass. It consists of one polypeptide chain with the heme group. अभी बताऊंगा। The iron 2 positive atom present at the center, वो तो मैंने बता ही दिया, of the porphyrin ligand and bounded by 4 nitrogen atoms of porphyrin
1 नाइट्रोजन एटम ऑफ इमिडाजोल ऑफ हिस्टीडीन रेसिड्यू। तो ये अपने पास अपना केस आ गया। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जो हमारा हीम मॉलिक्यूल था ये मैंने बनाया हुआ है। हीम मॉलिक्यूल में आयरन जो है, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 4। आयरन जो है उसने 4 बॉन्ड बनाई हुई है। लेकिन जब मैं हीम मॉलिक्यूल को मायोग्लोबिन में कन्वर्ट करूंगा, मायोग्लोबिन के अंदर आप याद रखना जो हमारा आयरन है, आयरन हमारा होगा 5 कोऑर्डिनेटेड और 6 कोऑर्डिनेटेड। यहां पे मैंने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4 बॉन्ड बनते हैं हीम मॉलिक्यूल में। लेकिन जब आप मायोग्लोबिन पढ़ते हैं, मायोग्लोबिन में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी आता है और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 भी आता है। अब वो कैसे आएगा उसके बारे में मैंने थ्योरेटिकली तो लिखा ही हुआ है, आपको मैं स्ट्रक्चर के अंदर भी समझा देता हूं, आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जो हमारा मायोग्लोबिन का आयरन होता है, सॉरी, जो हमारे मायोग्लोबिन का आयरन है वो 4 नाइट्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन है, जो पायरोल रिंग के हमारे पास हमारे नाइट्रोजन है। तो यहां पे देखो, इट इज बाउंडेड बाय 4 नाइट्रोजन एटम्स ऑफ 4-5 रिंग। जो हमारी रिंग थी उसके 4 नाइट्रोजन एटम्स के साथ ये बाउंडेड है। 4 बॉन्ड तो हमारे पास ये हो गए। 5वां बॉन्ड हमारे पास कौन सा होगा? यहां बनता है 5वां बॉन्ड इमिडाजोल के साथ। और ये इमिडाजोल कहां से आया? हिस्टीडीन रेसिड्यू से। हिस्टीडीन रेसिड्यू क्या होता है? ये अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाई थी। तो यहां पे देखो 4 बॉन्ड तो हमारे ये हो गए, 5वां बॉन्ड ये हो गया। इमिडाजोल जो होता है, इमिडाजोल भी हमारा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। उस नाइट्रोजन के साथ आयरन ने अपनी 5वीं बॉन्ड बना ली। तो यहाँ पे अपना मायोग्लोबिन हो गया 5 कोऑर्डिनेटेड। अब 5 कोऑर्डिनेटेड के बाद 6 कोऑर्डिनेटेड कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। जो हमारे पास हमारा मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन को आप 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको एक बार मैं रब कर देता हूं। मायोग्लोबिन को आप 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हमारा मायोग्लोबिन होता है डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला मायोग्लोबिन जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। और दूसरा होता है ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन जिसके पास ऑक्सीजन है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ रहे थे ना 5th सेमेस्टर में, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, वैसे ही अपने पास यहाँ पे केस है। अगर ऑक्सीजन होगी तो आप उसको बोलोगे ऑक्सीजनेटेड एमबी, और जब उसके पास ऑक्सीजन नहीं होती तब आप उसको बोलते हो डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन। तो अब ध्यान से देखो, 5 कोऑर्डिनेटेड था। अगर हमारे पास हमारा डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन है तो ये 6वीं बॉन्ड बनाएगा पानी के मॉलिक्यूल के साथ। पानी के मॉलिक्यूल को मैंने उल्टा लिखा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में बॉन्ड बनानी होती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6वीं बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बना देता, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बाइंड हो जाता, तब ये हमारे पास हमारा बन जाता ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन। यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। 3rd पॉइंट में बेसिकली मैंने मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक बार देखो मैंने क्या लिखा, इफ 6th पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय वीकली बॉन्डेड वाटर। 5 पोजीशन तो मैंने आपको समझाई दी थी, 4 नाइट्रोजन वाली थी, 5वीं हमारी इमिडाजोल हिस्टीडीन वाली थी। 6वीं पोजीशन अगर पानी ले लेगा then it is called deoxymayoglobin. When O2 occupies the 6th position it is called oxymyoglobin. तो ये हमारे पास हमारे मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर था, 3rd पॉइंट था। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। इतना आ ही नहीं सकती दिक्कत, सही बात है। चलो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो प्लीज, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हो, बायोलॉजिकल टर्म्स को छोड़ के।
किसी बायोलॉजिकल टर्म का मीनिंग देखना हो तो आप गूगल वगैरह पे देखो अपना आराम से, वो आपको समझ में आएगा, वहां पे आपको बेटर पता चलेगा। मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें जो है वो बता सकता हूँ। तो यहाँ पे बच्चे अपन ने मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने लिखे हुए थे, एक पॉइंट यहाँ पे और आना था, वो पॉइंट था हमारा हीमोग्लोबिन का। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव भी कर रहा, इसको मतलब मैं इरेज भी कर रहा, मैं यहीं पे आपको 4th पॉइंट जो है हीमोग्लोबिन का वो बता देता हूँ। मायोग्लोबिन वाला पॉइंट मैंने अभी रिमूव नहीं किया, मतलब इरेज नहीं किया, क्योंकि जब मैं हीमोग्लोबिन वाला पॉइंट लिखूंगा ना, तो आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों में फर्क क्या क्या है। और एक खुशखबरी मैं आपको दे देता हूँ, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अपने को नहीं बनाना, उसके बारे में बस अपने को थ्योरेटिकल बातें पढ़नी है। जब आप थ्योरेटिकल बातें पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि हमने स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, मायोग्लोबिन में मैं बता देता हूँ। मायोग्लोबिन में जब भी आप ऑक्सीजन अटैच किया करोगे, ऑक्सीजन हमेशा इमिडाजोल हिस्टिडीन रेसिड्यू के ट्रांस में आया करेगी। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि डिजाइन बनाने के लिए आपने यहाँ लगा दी ऑक्सीजन या यहाँ लगा दी ऑक्सीजन, वो चीज गलत हो जाएगी। ऑक्सीजन को आपने बाइंड करना है हमेशा इमिडाजोल के ट्रांस में, चाहे ऑक्सीजन बाइंड करो चाहे पानी बाइंड करो, हमेशा ट्रांस में बाइंड होगा, ये आपको याद रखना है। चलो, मायोग्लोबिन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे अपना डिस्कस कर रहे हैं हीमोग्लोबिन। तो देखो, मायोग्लोबिन जो था वो हमारा स्मॉलर प्रोटीन था, हीमोग्लोबिन हमारा लार्जर प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन इज ए लार्जर साइज्ड प्रोटीन, वेट अबाउट 64,500 यूनिफाइड मास। जितना मास हमारे मायोग्लोबिन का है, अप्रोक्सीमेट उससे 4 गुना ज्यादा वेट जो है वो हीमोग्लोबिन का है। तो अंडरस्टूड बात है, वो उससे बड़ा मॉलिक्यूल होगा। फर्दर चलते हैं, जो हमारे पास हमारा मायोग्लोबिन था, मायोग्लोबिन के अंदर एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सिर्फ 1 ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ 4 heme groups known as subunits। तो जहां पे आपने मायोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर बनाया, एक ही मॉलिक्यूल, ऐसे ही 3 मॉलिक्यूल और बनानी है और उनको आपस में कंबाइन करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। तो आप तो एक स्ट्रक्चर बनाने में परेशान हो जाएंगे, 4 कहां से बनाएंगे। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट आपने नहीं करना। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी हीम मॉलिक्यूल हमारा 6 कोऑर्डिनेट ही होगा। 4 कोऑर्डिनेशन होती है नाइट्रोजन के साथ, एक कोऑर्डिनेशन होती है पेप्टाइड चेन के साथ। ये वाली पेप्टाइड चेन नहीं होगी, अलग होगी। हीमोग्लोबिन में अलग पेप्टाइड चेन होती है, अभी बताऊंगा। एक हमारी बॉन्डिंग होगी पेप्टाइड चेन के साथ और 6वीं हमारी बॉन्डिंग होगी पानी के साथ। अगर पानी के साथ बॉन्डेड है तो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, और अगर पानी के छोड़ के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है तो उससे आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। यही सब बातें मैंने यहाँ पे बतानी है। तो आप लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ 4 हीम ग्रुप्स नोन एज सब यूनिट। जो 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ना, उनको आप सब यूनिट्स बोलते हैं। तो लिखोगे, 2 ऑफ द सब यूनिट्स, 4 में से 2 की बात कर रहा हूं, कंसिस्ट ऑफ अल्फा पेप्टाइड चेन which consists of 136 amino acids and other 2 subunits are consist of beta peptide chain
जिनमें आ रहे होते हैं 141 अमीनो एसिड। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट है। सपोज करो उन चारों हीम ग्रुप्स को मैंने नाम दे दिए ए बी सी डी। ये मेरे पास मेरा हीमोग्लोबिन बनेगा इन चारों को कंबाइन करके, ये चारों को कंबाइन करके हीमोग्लोबिन बन जाएगा। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम यूनिट्स हैं, एबीसीडी मैंने उनका नाम दे दिया। अब देखो जो पहली यूनिट है इसके अंदर अल्फा पेप्टाइड चेन होगी, ये वाली जो चेन है इसका नाम है अल्फा पेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन में। जो दूसरी है वो भी अल्फा पेप्टाइड होगी। तीसरे और चौथे के अंदर अल्फा नहीं आ रही होती, बीटा आ रही होती है। जो अल्फा पेप्टाइड चेन होती है ये हमारी बनती है 136 अमीनो एसिड्स को मिला के। जो हमारी बीटा पेप्टाइड चेन होती है वो बनती है 141 अमीनो एसिड्स को बना के। तो हमारे जो 4 सब यूनिट्स हैं वो कैसे डिफर करेंगे, पेप्टाइड चेन के अकॉर्डिंग डिफर करेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कॉइल्ड बनता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसको मैं यहाँ पे बना के नहीं दिखा सकता लेकिन लिख के जरूर बता सकता हूँ। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, coiled 3-dimensional स्ट्रक्चर। जो हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर और बहुत ही मुश्किल स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे अपने पास ये केस था हीमोग्लोबिन का। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, इफ 6th पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय weak water ligand, then it is called deoxygenated hemoglobin। वही सेम मायोग्लोबिन वाली बात, अगर आप 6th पोजीशन पे वाटर लगा देंगे तो उसको आप डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बोलेंगे, उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। बट इफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल occupies 6th position, then it is called oxygenated hemoglobin। तो ये हमारे पास हमारा 4th पॉइंट था हीमोग्लोबिन का। स्ट्रक्चर अपन इसका रिप्रेजेंट नहीं करना, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो ये था हमारे पास केस हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब यहाँ पे कल अपन डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, कोऑपरेटिविटी क्या होती है, और अगर टाइम बचेगा तो बोहर इफेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास हमारा मेटालोपोरफायरिन्स और हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन था। इसको फिर आप कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।